नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए आप सभी के बीच एक और गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। सो आप सभी वीडियो के अंत तक लगातार बने रहें। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देता है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आइए गीता के कुछ सार बातों को समझें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम ही धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। इस श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म सत्य की ग्लानि यानी उसका लोप होता जाएगा और अधर्म बढ़ता जाएगा, तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के उदय के लिए अपनी रचना करता रहूंगा, अर्थात अवतार लेता रहूंगा। पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता समान है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा होती है और न ही मर सकती है तो डरने की क्या जरूरत है। गीता में इन बातों को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए कहा है, यदि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस वसुंधरा धरती के हर सुख को पाओगे। श्री कृष्ण आह्वान करते हुए अर्जुन से कहते हैं, उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देती है। वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपनी मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य कुछ माया मोह में डूब जाता है। इससे उसकी कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाता है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलती। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। गीता सार में कहा गया है कि यह शरीर नश्वर है। यह शरीर 5 तत्वों से जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बनी हुई है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर से आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह परम सत्य है। योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े की तरह है, जिससे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। मतलब यह है कि मानव शरीर एक न एक दिन नष्ट हो ही जाता है, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यही जीवन मरण का चक्र है, यानी जिंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी। आत्मा जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होती तब तक वह जन्म लेती ही रहती है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं बीड़ा उठाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर ने स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए।
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस रहस्य को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। काम करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और धर्म स्थापना के लिए श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेता है। यह उपदेश सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। कर्म, योग, दर्शन का पूरा सार इसी पर टिका हुआ है। काम करो यानी कर्म करो। कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। हर इंसान को कर्म करके ही पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्मयोगी बनने की सीख देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहता है, अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, वह जीवन में सफल होते हैं। कर्म प्रकृति कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने परम शांति को प्राप्त करने के लिए कहा है कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना करने वाला होता है, वे अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इस इंसान का मन भटकता नहीं है। इस तरह से वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। सारा झगड़ा केवल तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया का है। इसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। गीता में इसी उद्देश्य से मनुष्य को ज्ञान देती कि स्वार्थ और लालच छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे गए वचनों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और उनका परम स्वरूप को उन्होंने अनुभव किया। श्री कृष्ण के परम स्वरूप का अनुभव गीता को जानने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताया गया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अक्सर इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहता है या भविष्य की चिंताओं में वह अपना जीवन चिंता के हवाले कर देता है। यही चिंता उसे अंदर से अंदर खाए जाती है। इस चिंता की कोई दवा नहीं है, लेकिन गीता उपदेश इंसानों की चिंताओं का दवा है। इंसान व्यर्थ में ही बीते हुए बातों पर अपना समय गंवाता है, उस पर अफसोस करता है। भविष्य की चिंता की कैसी सारी चीजें पूरी होगी, इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए गीता कहता है कि इंसान को भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों का पछतावा नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो भूत और भविष्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो हो चुका है वह भी अच्छा है। जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। गीता इन सकारात्मक बातों से इंसान को चिंता न करके कर्म करने की सीख देता है। तुम जिसे अपना समझते हो भूल कर रहे हो और जिस कारण से तुम दुखी हो वह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है, भगवान श्री कृष्ण का है। इसी क्रम में गीता में कहा गया है कि सभी दुखों का कारण यही है कि इस संसार की हर वस्तु को तुम अपना समझ लेते हो। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताया गया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि की प्राप्त कर लेता है।